राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा आज बोर्ड बचाओ अभियान के तहत धरना दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उप आवासन आयुक्त व्रत कोटा कार्यालय में आयोजित इस धरने में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर उप आवासन आयुक्त तक शामिल रहे। धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। ऐसा है जैसा कि अभी आप बैठ रहे हैं, ये जमीनें जो इन्होंने निःशुल्क विभागों को दी है, उसके साथ मंडल को इन्होंने आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है। आईपीडी टावर जयपुर में बन रहा है, उसके 300 करोड़ रुपए राज्य सरकार हमारे हाउसिंग बोर्ड से लेना चाहती है। एक सिटी पार्क अकेले में 1500 करोड़ की हमारी ज़मीन उन्होंने ख़राब कर दी, जो वाणिज्यिक भूमि थी, और उसके निर्माण में कम से कम 200 करोड़ रुपए और लग गए। तो ज़मीनों के साथ साथ आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। RUIPD के लिए 50 करोड़ रुपए दे दिए जाए। नगर परिषद नगर पालिकाओं में जिन ज़मीनों को हमने विकसित कॉलोनियों को उनको हैंडओवर कर दी, उनमें भी विकास कार्य नियम विरुद्ध करवाए जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मंडल में नियम का राज कायम हो और मंडल में जो नियम बने हुए हैं 1970 से, उनके अनुरूप मंडल काम करे और मंडल को किसी प्रकार की हानि नहीं। तो आपका नाम बताइए। प्रदीप शर्मा, महासचिव, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ विगत 1 महीने से आंदोलित है। हाउसिंग बोर्ड में वैसे तो कई मुद्दे हैं, फिजूल खर्ची का मुद्दा है, अनाप शनाप जो है टैक्सियाँ चल रही है उनका मुद्दा है, और अन्य तरीके से जो ज़मीनें लुटाने का मुद्दा है। परंतु मुख्य 2 बिंदु है जिस पे हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। एक तो 13 महीने पहले राज्य सरकार द्वारा भर्ती की गई थी, लेकिन मंडल प्रशासन द्वारा अभी तक भर्ती में कोई प्रगति नहीं की, बल्कि टालम टोल की नीति से उसको भर्ती नहीं कर रहा। दूसरा मुद्दा जो हमारा सबसे बड़ा है वो है, अब तक राज्य सरकार द्वारा मंडल को दी गई क्षति के रूप में हमारे को ज़मीनें के रूप में भरपाई की जाए, हमें ज़मीनें दी जाए जिससे हाउसिंग बोर्ड आगे चल सके। माननीय विधायकों को 3 साल पहले रियायती दर पर आवास दिए गए थे, उसके बदले सरकार ने कहा था कि हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन देंगे, लेकिन आज तक 1 इंच ज़मीन हाउसिंग बोर्ड को दी नहीं गई। और अन्य विभागों को, सरकारी विभागों को हाउसिंग बोर्ड राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क ज़मीन दी गई, उसके बदले भी हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन नहीं दी गई। अगर हाउसिंग बोर्ड को सरकार ज़मीन नहीं देगी तो आगे हाउसिंग बोर्ड कैसे चलेगा, इस पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन हम इस बात पे नहीं कर रहे कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, कर्मचारियों को प्रमोशन किया जाए, पदोन्नति की जाए। आज हम आंदोलन इस बात पे कर रहे हैं कि आगे मंडल का भविष्य क्या होगा, आगे मंडल कैसे चलेगा, आगे हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। और आज हम हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आज जनता के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य था कि शेल्टरलेस को आवास उपलब्ध करवाया जाए, परंतु हम लोग हमारे उद्देश्य से भटक गए। हम लोग बड़े बड़े AIS रेजिडेंसी, बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं केवल गरीब जनता के लिए। मात्र नाम मात्र की मुख्यमंत्री आवास योजनाएं 2-3 पूरी राजस्थान में बना रहे हैं। आज कोटा में लगभग 25 साल पूर्व जनता के लिए मकान बनाए गए थे, लेकिन 25 साल से पहले के बाद में 25 साल बाद तक आज तक जनता के लिए कोई मकान नहीं बनाया जाए। अगर जनता के लिए मकान नहीं बनाएगा हाउसिंग बोर्ड, तो आगे जो जनता, जो गरीब जनता है, उसको कौन आवास उपलब्ध कराएंगे। आज इसको लेकर क्या किया गया? आज हमारा यहाँ कोटा में सांकेतिक धरना है, सामूहिक उपवास लेके। इससे पहले हमारा 11 तारीख को बीकानेर था, 4 तारीख को जोधपुर में था, 25 तारीख को हमारा प्रांतीय स्तर पे धरना जयपुर में था। आगे क्या रहेगा? आगे हमारा 19 तारीख को उदयपुर में, 29 तारीख को हमारा अलवर में, इसके बाद में 2 तारीख हमारी संघर्ष समिति की मीटिंग होगी।